हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स में सभी लोगों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री महाकाल, सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ब्लॉग स्टार्ट होता है यहीं से। मून को मैंने नहला दिया और नहला कर तैयार कर दिया है और अब मैं करूँगी अपने बाकी के काम। क्योंकि क्या हुआ ना, अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप निकलती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो फिर मैंने ना इसलिए मून को पहले ही नहला दिया था। वैसे तो मैं उसको अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर लास्ट में नहला कर तैयार करती हूँ और फिर वो खेलता रहता। तो मैंने कहा वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, वो भी फ्रेश रहेगा, खेलेगा, तो फिर मैंने इसलिए उसे भी जल्दी से रेडी कर दिया था। और फिर मैं लगी थी अपने काम में रोज़ की तरह। तो बस झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद ना अब स्कूल वगैरह की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, तो शायद कल से जो मेरे ससुर जी हैं वो भी अपना जॉब पर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने सोचा आज बहुत सारे काम ऐसे जो हैं पड़े हुए वो सब कर लूँगी, क्योंकि फिर कल से मून को मुझे अकेले ही सारा दिन देखना है। अभी तो ये होता था ना कि ससुर जी होते थे मून के दादा, तो वो उसके साथ खेलते रहते थे सारा दिन, तो मैं बिल्कुल फ्री रहती थी, सिर्फ काम वाम अपने सब यही सब। और अभी देखो ये दौड़ कर जा रहा है बाहर। हमारे क्यारी में जो फूल लगे हुए हैं ना गुलाब के, मैं दिखाई थी आपको ब्लॉग में, तो वही तोड़ने के लिए तो हम लोग तोड़ कर रख लेते हैं, तो फिर ये शाम को पूजा वगैरह में यूज़ हो जाता है। और मैं लगाऊंगी यहाँ पर झाड़ू हॉल में। रूम का मैंने कर दिया था, किचन भी हो गई थी, बस हॉल का रह गया था, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू वाड़ू करके फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। और आज है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन ना झाड़ू पोछा ही होता है, बाकी तो कोई काम होते नहीं है, जैसे कपड़े नहीं धोना है, जाले वाले साफ़ नहीं करना होता, मतलब ज़्यादा। और देखो ये ना ऐसे ही करता है मेरे साथ। मैं यहाँ झाड़ू लेकर आई झाड़ू लगाने के लिए, तो इसने उठाकर मेरी झाड़ू फेंक दिया, और इसका ना यही काम रहता, बहुत परेशान करता है। और ये रहे हमारे प्यारे प्यारे से फूल, जो कि हमारे यहाँ मतलब पेड़ पौधे जो लगे ना उनमें से निकलते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर के फूल हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, फटाफट से बर्तन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, फिर मैं पोछा लगाऊँगी। क्योंकि क्या होता है ना, सिंक तो है नहीं, तो मैं जो बर्तन वगैरह धोती हूँ तो जो पानी वानी निरमे का साबुन का होता है ना, उससे फिर फ़र्श गंदा होने लगता है, इसलिए मैं झाड़ू पहले कर लेती हूँ, फिर बर्तन धोने के बाद मैं पोछा आराम से क्लीन करके पूरा अच्छे से लगाती हूँ। तो मैं फिर दिन भर के लिए फ्री रहती हूँ कि हाँ फ़र्श मेरा साफ़ सुथरा है। नहीं तो क्या, पोछे के बाद बर्तन धो फिर थोड़े बहुत दाग निरमे के साबुन के ये वो रह जाते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आ गई थी फटाक से यहाँ पे बर्तन साफ़ करूँगी सारा कुछ, और उसके बाद जो भी होगा डेली का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। अभी किचन को पूरा क्लीन कर दिया है मैंने अच्छे से। अब ये जो बर्तन वगैरह ना इसको मैं रैक में लगा दूँगी, तो ये भी टब खाली हो जाएगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में बताएं ब्लॉग कैसे लगते हैं। और ये मून की डिमांड चालू हो गई थी यहाँ पे, ये दो वो दो, तो मैंने करूँ पहले मैं पोछे का काम कर लूँ, पोछा वोछा लगा लूँ, फिर तुझे दूँगी जो तुझे चाहिए। ये ना मुझे ऐसे ही कहता, काम नहीं करने देता, काम के बीच बीच में आके मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, मम्मा ऐसा कर दो, मम्मा मुझे ये चाहिए। और खाना पीना कुछ नहीं होता है इसको, सिर्फ़ और सिर्फ परेशान करना है कि ये दे दो वो दे दो बस। और फिर मैं यहाँ लगी थी फटाफट से बर्तन वगैरह जमाऊँगी और फिर पोछा लगाऊँगी। और मैं ना आज अपने सूट की फ़िटिंग करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सूट ना, मैं बताई ना मेरी हेल्थ एकदम से बढ़ रही है घट रही है, तो अभी ना कुछ टाइम से मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई है, तो जिससे कि मेरे जो सूट्स हैं ना वो थोड़े से मुझे ढीले पड़ते हैं, और मेरे ब्लाउज़ वगैरह भी बहुत ढीले पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा मशीन स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास ना हाथ वाली मशीन है, मैं उससे ना अपने सारे सूट वगैरह फ़िटिंग कर लेती है। तो यहाँ पर पहले मैं लगाऊंगी पोछा, फिर निकालूंगी मशीन और आराम से बैठकर अपने सारे सूट, सारे तो नहीं पर जितना टाइम बचेगा 10-15-20 मिनट, क्योंकि मून की डिमांड तो लगी ही रहती है ये वो, तो जितना होगा उतना मैं करूँगी। आज 1-2 सूट फिटिंग करूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं ना सिलाई का भी काम मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ ये है कि मैं अपनी चीज़ें खुद बना पाती हूँ, सिल पाती हूँ, फिटिंग कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने सूट खुद ही कर लेती हूँ, है ना। तो वही सब मैं अब नहीं कर पाती हूँ, पहले मैं कर लेती थी जब मून मतलब मैं सिंगल थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी, बहुत सारी चीज़ें अपने रूम के डेकोरेशन के लिए बनाती थी, रूम डेकोरेट करती थी, बहुत कुछ करती थी। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं बच पाता। घर का काम करो, बच्चे का देखो, फिर थोड़ा सा दिन में आराम करो, क्योंकि इसके पापा ना 10 बार ऑफिस से फ़ोन करके पूछते हैं क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, आराम कर रही हो, लेटी हो कि नहीं लेटी हो। और अगर उनको पता चले ना मैं अपने काम में लगी, तो फिर वो चिल्लाते हैं, चिढ़ते हैं कि सुबह से उठ जाती हो फिर आराम नहीं करती हो। तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे जो थोड़े बहुत कपड़े मैं अभी तो फ़िलहाल कभी कभी डेली धो देती हूँ, कभी कभी 1-2 दिन में धोती हूँ।
तो मैंने इसलिए ये कपड़े धो दिए थे, क्योंकि गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो बुधवार को जितने भी थोड़े बहुत भी कपड़े होते हैं तो मैं धोकर डाल देती हूँ। तो ये सूख चुके थे तो मैंने कहा इन्हें भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और मून के तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े गंदे होते हैं। ये ना क्या करता है, एक दिन में 2 से 3 जोड़ी कपड़े निकाल देता है धोने में। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं कपड़े धो कर। मेरे इतने नहीं निकलते, इसके पापा के नहीं रहते, पर इसके बहुत कपड़े होते हैं। मैंने कहा चलो पहले इसको रख देती हूँ फ़ोल्ड करके, फिर ही मैं मशीन निकालूंगी। तो बने रहेगा ब्लॉग में मेरे साथ, दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे मैं करती थी सिलाई वगैरह पहले। और पहले जब मैं ये सब काम करती थी ना, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, और अब जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें काम करने का टाइम नहीं होता। मैं मशीन से ना बहुत सारी चीज़ें बनाती थी घर पर ही। और मेरे पास ना पैरदान वाली भी मशीन है, पर मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए, और मेरे मम्मी के घर पे यहाँ पे है भी नहीं, और मैं ला भी नहीं रही हूँ अभी इसलिए, क्योंकि मुन बहुत ज़्यादा उधम करता है। मुझे ये हाथ वाली मशीन को ही ना इतना छुपा के रखना पड़ता है। इसको पहले पॉलीथीन से ढकती हूँ, फिर कपड़े से ढकती हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर चेयर के नीचे इसको छुपा कर रखती हूँ, नहीं तो हमारा मुन तो डेली सिलाई करे इसलिए मैं पैर वाली मशीन जो है ना वो अभी घर नहीं ला रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो जाए मुन, समझदार हो जाएगा ना कि हाँ इन चीज़ों से हमको नुकसान है या चोट लग सकती है या कुछ भी, तो फिर मैं वो वाली मशीन भी लेकर आऊँगी। अभी तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेती हूँ मैं इसको लेकर, क्योंकि ये ना हर दूसरे दिन कोई ना कोई चोट करके बैठ जाता है और मुझे बहुत परेशान होना पड़ता है। इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम, और मैं मशीन भी इसलिए अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि ना ये देख लेता ना मम्मा सिलाई का कुछ काम कर रही, तो फिर बार बार मेरे आसपास आएगा, ये दे दो, वो दे दो, धागा दे दो, कैंची दे दो, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और अभी यहाँ पे ना मैं सूट को ना, ये जो मेरा फ़्रॉक सूट था ना, ये थोड़ा सा नहीं, ये फ़्रॉक सूट तो वैसे भी लूज़ ही होते हैं, तो ये लूज़ हो रहा था काफ़ी। और अभी जब से हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई ना, तो ज़्यादा ही लूज़ लगने लगा था पहनने पे, तो मैंने ना इसको थोड़ा सा ही फिटिंग करना था ऊपर से, तो मैंने कहा चलो ये भी काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ जो भी होगा फिर कर लेती हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ ले गई थी, मशीन लेकर बैठ गई थी और फटाफट से सिलाई करूँगी। और मून की आवाज़ आने लगी थी, मम्मा क्या कर रहे हो तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, चूहों की आवाज़ आ रही, कटर कटर। मशीन की थोड़ी सी आवाज़ भी आती है ना, तो वो समझ गया था मम्मा कुछ काम कर रहे हैं, तो आ रहा था मेरे पास। तो फिर ससुर जी ने उससे रोक लिया, उनके दादा ने कि नहीं तू मत जा अंदर, ही यहीं पर रहे, मम्मा कुछ काम कर रही है। तो फिर आया नहीं था, और मैं उसको यहीं से जवाब दे रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूछ रहा था मुझे बार बार। तो मैं ना कर लेती हूँ अपना पर्सनल काम जो होता है ना सिलाई विलाई का, कर लेती हूँ। और मुझे इस चीज़ में ना इंटरेस्ट भी है, जैसे कि ये हो गया सिलाई बुनाई, मतलब डेकोरेशन, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। मेरे पास इतना सारा सामान रखा है ना, धागे सुई ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट मेरे पास टाइम नहीं होता। टाइम भी होता तो मैं डर से नहीं कर पाती, क्योंकि मून के साथ रिस्क लेना मुझे ना सही नहीं लगता, वो बहुत उधम कर देता है, इसलिए मैं अभी ये सब नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, मैं जब भी स्टार्ट करूँगी तो इस टाइप के व्लॉग्स आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना इसको भी बस फिटिंग किया, और जो मैं सूट पहनी हूँ ना इसको भी मैंने फिटिंग कर लिया था, ये भी थोड़ा सा लूज़ हो रहा था। और ये दोनों फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही करूँगी, अब इसे रख दूँगी उठाकर मशीन को वापस से, और फिर कल दोबारा से करूँगी अगर टाइम मिला तो, और नहीं मिला तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने आज कम से कम 4 से 5 महीने बाद मशीन निकाली है, और मेरी मशीन तब भी प्रॉपर अच्छी चलती है। ये बोलते हैं टाइट चलती है तुम्हारी मशीन, मैंने कहा नहीं, मैं उसको ना प्रॉपर देखती रहती हूँ, साफ़ सफाई करती रहती हूँ, ऑयलिंग वगैरह करती रही, भले यूज़ नहीं करती हूँ तो पर क्या हुआ, केयर पूरी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ ना मुझे बाद में काम आती है। फिर आ गया था मून को लगी आई थी भूख, तो मैंने कहा क्या दूँ खाने के लिए, उसको ना खाना नहीं खाना होता है, कुछ स्पेशल सी चीज़ें चाहिए होती है, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने ना यहाँ पे मखाने उसके रखे हुए थे, ऐसे तो खाता नहीं है, तो मैं इसका ना पाउडर बना लेती हूँ, हमेशा ही करती हूँ। पाउडर बना के ना फिर उसको जब भूख लगती है ना तो उसके दूध में डाल के दे देती हूँ। ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो पेट भर जाता है, नहीं तो खाली दूध पीता है तो उससे पेट नहीं भरता है। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छे से, और अब मैं इसको बना के दूँगी शेक यहाँ पे। तो इसमें मैंने यूज़ किया, मतलब इसमें मैंने दूध है, दूध में शहद डाला है 1 चम्मच, और मखाने का पाउडर, और थोड़ा सा बॉर्नवीटा कलर के लिए, क्योंकि विदाउट कलर वाला ये नहीं पीता है, इसको पसंद ही नहीं आता। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ऐसे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी, और ये नहीं